एक गांव में एक बहुत ही धनवान सेठ जी रहा करते थे। वे बहुत ही अच्छे और दयालु इंसान थे। एक बार सेठ जी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ था। उन्हें उस भिखारी को देखकर बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने उस भिखारी की कुछ मदद करने की सोची। वह उस भिखारी के पास गए और बोले, भाई ये मेरे जूते हैं, इन्हें कुछ देर के लिए तुम अपने पास रख लो। जब मैं मंदिर से आऊंगा तो इन्हें ले लूंगा और देखे रहना कि कोई उठाकर ना ले जाए इन्हें। जब मैं मंदिर से आऊंगा तो तुम्हें मेरे जूते की देखभाल करने के 100 रुपए दूंगा। ठीक है सेठ जी, आप निश्चिंत होकर मंदिर जाइए, मैं आपके जूते देखे रहूँगा। मंदिर में जाकर सेठ जी भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, भगवान जी, मैं आपके मंदिर हमेशा आता हूँ, लेकिन आज मुझे एक बाहर भिखारी मिला। मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठा हुआ था वह बहुत ही गरीब लग रहा था, लेकिन आज मुझे उसे देखकर पता नहीं क्यों अजीब सा मन में विचार आया। मुझे लगा कि आप तो सृष्टि के रचयिता हैं प्रभु, आपने सारे संसार को बनाया है। जब आपने सारे संसार को बनाया है प्रभु, तो सबको एक समान क्यों नहीं बनाया है? किसी को इतना अमीर बनाया तो किसी को इतना गरीब बनाया। किसी के पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है तो कोई सोने की थाली में खाना खा रहा है। हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? आज मुझे उस भिखारी को देख करके बहुत ज्यादा दुख हुआ। प्रभु, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही पालनहार हैं। आप ऐसा कुछ करिए कि संसार के सारे प्राणी एक समान हो जाएं, सब एक बराबर हो, किसी में कोई भेदभाव ना रहे, सब एक समान हो, सबके पास एक समान धन हो, कोई ना अमीर हो और ना कोई गरीब हो। मंदिर से बाहर निकलते वक्त सेठ जी मन ही मन सोचने लगे, मैं उस भिखारी को 100 रुपए नहीं बल्कि 1000 रुपए दे दूंगा, जिससे कि उसकी कुछ सहायता हो सके। वो भी बेचारा दिन भर बैठे बैठे भीख मांगा करता है, पता नहीं कितना मिलता होगा उसे। आज 1000 रुपए दे दूंगा तो वह भी खुश हो जाएगा, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर सेठ मंदिर से बाहर आए और देखा कि वहाँ पर भिखारी है ही नहीं, वह तो कहीं जा चुका था। सेठ जी ने अगल बगल लोगों से पूछा, अरे यहाँ पर एक भिखारी बैठा था, वो कहाँ गया? मैं उससे अपने जूते देकर गया था कि तुम देखे रहना, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया। सभी लोगों ने बोला कि नहीं, बैठा तो वो यहीं था, लेकिन हमने उसे जाते हुए नहीं देखा। इतना सुनकर सेठ जी मुस्कुराए और वहाँ से आगे चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पुराने जूते चप्पल की सिलाई कर रहा है, पुराने जूते चप्पल सिल रहा है। वहाँ पर उन्होंने जाकर के देखा कि उनके जूते उसी के पास रखे हुए हैं। वे उस व्यक्ति से बोले, अरे भाई, ये तो मेरे जूते हैं, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये तो मैं मंदिर के बाहर एक भिखारी को दे करके गया था कि देखे रहना, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे ये जूते तो मुझे एक आदमी देकर के गया था। वह कुछ गरीब सा भिखारी सा लग रहा था। उसके बदले मैंने उसे 200 रुपए भी दिए थे। वह आदमी 200 रुपए में मुझे यह जूते बेचकर गया। उस आदमी की बातें सुनकर सेठ जी मन ही मन हंसने लगे और मन में ही सोचने लगे, उस भिखारी की किस्मत में 1000 रुपए थे ही नहीं। 100 रुपए तो मैंने उसे देने को यूं ही कहा था, और वो 100 रुपए और के चक्कर में 200 रुपए में जूते बेच करके चला गया। मेरे संग में विश्वासघात भी किया, और क्या मिला उसे? नुकसान भी मिला। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। ठीक है भैया, तुम मुझे ही ये जूते दे दो मेरे, मैं तुम्हें ही 1000 रुपए दे देता हूँ। सेठ जी ने उस आदमी से अपने जूते लिए और जूते पहनकर सेठ जी वहां से चले गए। तभी वहां अचानक शंकर भगवान प्रकट हुए और बोले, रुको वत्स, कहाँ जा रहे हो?
तुमने अभी थोड़ी देर पहले मंदिर में मुझसे यही प्रार्थना की थी ना कि मैंने संसार के सभी प्राणियों को एक समान क्यों नहीं बनाया। तो तुमने देखा कि मैंने संसार के सभी प्राणियों को एक समान क्यों नहीं बनाया। सभी प्राणी अपने कर्मों से ही अपने जीवन को पाते हैं। उनके कर्म जैसे होते हैं उन्हें वैसा ही जीवन प्रदान किया जाता है। जिस प्राणी के अच्छे कर्म होते हैं उसे अच्छा जीवन, और जिस प्राणी ने बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें बुरा जीवन मिलता है। लेकिन वो कैसे प्रभु? किसी को अपने पूर्व जन्म के कर्म भुगतने पड़ते, कोई इसी जन्म के कर्मों की सजा भुगत रहा होता है। लेकिन बात ये है कि जिसके जैसे कर्म उसका वैसा जीवन। सभी प्राणियों को अच्छे कर्म करना चाहिए जिससे कि उन्हें अच्छा जीवन मिल सके। लेकिन उस भिखारी का क्या प्रभु, जो आपके मंदिर के बाहर बैठा रहता है? तुम्हें उस भिखारी के ऊपर दया आ रही थी, लेकिन देखा वह दया का पात्र नहीं है, क्योंकि उसके मन में खोट है। उसने मात्र जरा से पैसों के लिए चोरी की। क्या ये अच्छी बात है? जिसकी सजा उसे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतनी जरूर पड़ेगी, और उसी के हिसाब से उसके कर्मों का हिसाब होगा, और उसे उसी के अनुसार जीवन मिलेगा। अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा यह प्राणी के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। इसीलिए सारे प्राणियों को अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि उन्हें अच्छा जीवन प्राप्त हो सके। हे प्रभु, मुझे आपकी बात पूरी तरह समझ में आ गई है। अब मैं किसी गरीब के ऊपर दया दिखाने की बजाय उसे अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं सभी से कहूंगा कि अच्छे कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे जीवन को प्राप्त होगे। ये जन्म भी सुधरेगा और अगला जन्म भी सुधरेगा। आपकी जय हो प्रभु, मुझे आपकी पूरी बात समझ में आ गई है। और फिर शिवजी अंतर ध्यान हो गए और सेठ जी शिवजी के दर्शन पाकर धन्य हो गए और अपने घर की तरफ खुशी खुशी चल दिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को आगे शेयर कीजिए।